हेलो। ठीक है। गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी? ऑडियो वीडियो ठीक है? साउंड ठीक है? आप सभी को ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है? कैसे हैं भैया आप लोग? शुरू करें? चलिए। तो कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट टेस्ट जैसे टॉपिक्स हमने कर लिए थे, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्शंस, दिशाएं। जानकारी अभी दिशाओं के बारे में। कौन सी शीट नहीं खुल रही अब? एक सेकंड रुक जाओ। चलो भाई। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट, यहां डिस्टेंस की भी बात है और साथ साथ जो बात है यहां डायरेक्शंस की भी। दूरी और दिशाएं, हम इसे इसी नाम से जानते हैं। दूरी भी बोलते हैं और दिशाएं भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, दिशाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? कितनी दिशाएं होती हैं? तो आपने देखा होगा 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और ऐसा एरो मार्क आपने देखा होगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, जिसे कहते हैं उत्तर दिशा। ये उत्तर है, पढ़े कभी? ये नहीं पढ़े भाई? ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। समझ में आ रहा है आपको? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट कहां देखा है? तो आपने कहा कि सर ऐसी चीजें हमने देखी हैं, वो मैप्स में देखी हैं। जब हम नक्शे को देखते हैं तो हमें भली भांति पता है कि ऊपर उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण दिशा है, इधर पूर्व दिशा है और इधर पश्चिम दिशा होती है। जानते नहीं जानते भाई आप? ऊपर उत्तरी राज्य है जम्मू कश्मीर, नीचे दक्षिणी राज्य है केरल की तरफ, इधर पूर्वी राज्य है असम और इधर पश्चिमी राज्य गुजरात की तरफ। देखा आपने ये?
अब ये चार दिशाएं आपस में 90-90 डिग्री पर बटी हुई है। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90, यानी अगर हमारा फेस नॉर्थ में है और हम 90 डिग्री राइट में घूम जाए, ये हमारा राइट है, 90 डिग्री राइट में घूम जाए तो हमारा फेस ईस्ट में आ जाएगा, फिर 90 डिग्री घूम जाए तो साउथ में आ जाएगा, फिर 90 डिग्री घूम जाए तो हमारा फेस वेस्ट में आ जाएगा, फिर 90 डिग्री घूम जाए तो हमारा फेस नॉर्थ में आ जाएगा। भाई देखो ना, अगर मेरा फेस नॉर्थ में है, ये एरो मार्क, मैं इधर घूमूंगा तो मेरा फेस ईस्ट में आ जाएगा, इधर घूमूंगा तो मेरा फेस वेस्ट में साउथ में आ जाएगा, इधर घूमूंगा तो मेरा फेस वेस्ट में आएगा, इधर घूमूंगा तो मेरा फेस वापस ईस्ट में नॉर्थ में चला जाएगा। ऐसे घूमता जाता है। जानते हैं आप ये बात? लेकिन क्या आपने सिर्फ चार दिशाएं पढ़ी हैं? दिशाएं और भी होती हैं भाई। ये चार के बारे में जानकारी है या और दिशाओं के बारे में जानकारी भी है आपको? बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दिशाओं की अगर हम बात करें तो केवल चार नहीं है, चार तो मेजर डायरेक्शंस हैं। इन्हीं की होती हैं जिन्हें बोला जाता है सब डायरेक्शंस, उप दिशाएं। और उप दिशाएं भी हमारे पास चार हो सकती हैं। ये चार तो मेजर डायरेक्शन देख लिया आपने, चार इसमें सब डायरेक्शंस भी है, उप दिशाएं भी है। बता दूं कौन कौन सी? तो अभी चार सब डायरेक्शंस की मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी वो चार सब डायरेक्शन है। तो 8 हो जाएंगी इन्हीं को मिला के, ये इन्हीं से निकलेंगी दिशाएं। ऐसा नहीं है कि जो दिशा बनाई हमने, मतलब चार दिशाओं से हमारा काम बेसिकली नहीं चलता। तो हमने चार दिशाएं इन्हीं में से और निकाल दी और वो दिशाएं कहलाई, यहां से अगर मैं करूं, इधर से दिशा निकली तो इसे नॉर्थ ईस्ट बोला गया। ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलेंगे, उत्तर पूर्व। ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलेंगे, उत्तर पूर्व। इसे बोला गया साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। ईस्ट साउथ नहीं बोल सकते। इसे बोला गया नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। बीचों बीच निकाली इनके। और इसे बोला गया साउथ वेस्ट। इसे बोला गया साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ये चार मुख्य दिशाएं हमारे पास मौजूद हैं। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो चार मुख्य दिशाएं हैं जो हमारे पास यहां पे मौजूद है, चार उप दिशाएं हैं। अच्छा, इसे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट ही क्यों बोलते हैं? ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोलते? इसे वेस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोलते? इसे ईस्ट साउथ क्यों नहीं बोलते? इसे वेस्ट साउथ क्यों नहीं बोलते? इसका क्या रीजन है भाई? कोई तो रीजन होगा ना कि हम इनको इन्हीं नाम से जानते हैं, अन्य कोई नाम हम इसके लिए उपयोग में लाते ही नहीं है। तो मैं वही पूछ रहा हूं कि इसका क्या रीजन है। तो भाई मैं रीजन आपको क्लियर कर दूं। हमें जब दिशाएं बतानी होती है तो उसके लिए हमें दो बिंदु चाहिए। अगर मैं कहूं कि ये कौन सी दिशा है, ये पी पॉइंट कौन सी दिशा में है, तो आप बता ही नहीं पाएंगे। अगर नीचे से ऊपर बताएंगे तो नॉर्थ में है, ऊपर से नीचे बताएंगे तो साउथ में है, इधर बताएंगे तो ईस्ट में है, इधर बताएंगे तो वेस्ट में है। यानी किसी भी दिशा को बताने के लिए एक पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो पृथ्वी पर हमने दो पॉइंट ढूंढे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, दो एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स हमने ले लिए। एक लिया है नॉर्थ पोल, एक लिया है साउथ पोल, दोनों को ज्वाइन कर दिया इमेजिनरी लाइन के माध्यम से। पृथ्वी के बीचों बीच जाती है इक्वेटर भूमध्य रेखा, ऐसे एरो मार्क का निशान बनता है। सूरज पूर्व से निकलता है, पश्चिम से अस्त होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी की दो रोटेशन है, एक अपनी धुरी पर घूमना जिससे दिन और रात बनते हैं, और एक सूरज की परिक्रमा करना। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो सूरज हमें पूर्व से निकलता और पश्चिम से अस्त होता दिखाई देता है। रोटेशन तो पृथ्वी कर रही है, सूरज तो एक जगह स्टेबल है हमारे सोलर सिस्टम में। तो ये 8 दिशाएं हैं और इन्हीं 8 दिशाओं को अब हमने 45-45 डिग्री में बांट दिया, क्योंकि पहले 90 डिग्री था, 45 बच गया, अब 45 डिग्री 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 बच गया। पूरा का पूरा मिलाकर ये 360 डिग्री हो गया है। तो सबसे पहला टाइप आता है डायरेक्शंस को इंटरचेंज कर देना।
सबसे पहला टाइप आता है डायरेक्शंस को इंटरचेंज कर देना। डायरेक्शन को इंटरचेंज कर देने वाला टाइप कौन सा होता है, वो ऐसे पूछता है। ये हमारा टाइप नंबर 1 है, आसान भी है। जैसे इसे मैं नॉर्थ बोलता हूं, इसे नॉर्थ ईस्ट बोलता हूं, इसे ईस्ट बोलता हूं। ये साउथ ईस्ट कहता हूं, इसे साउथ कहता हूं। इसे साउथ वेस्ट कहता हूं, इसे वेस्ट कहता हूं, इसे नॉर्थ वेस्ट कहता हूं। अगर मैं ये कहता हूं, बच्चे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर नॉर्थ डायरेक्शन घूमकर यहां आ गया, क्वेश्चन में मिलेगा, और नॉर्थ वेस्ट घूमकर यहां आ गया, तो ये कितने डिग्री घूम गए भाई? कौन बताएगा कितने डिग्री घूम गए? नॉर्थ घूमकर यहां आ जाए, नॉर्थ वेस्ट घूमकर यहां आ जाए, और यही क्रम जारी रहे, और यही क्रम जारी रहे। ये क्वेश्चन में देगा कि जो पूर्व दिशा है वो घूमकर पश्चिम की जगह आ गई, जो उत्तर पश्चिम दिशा है वो घूमकर दक्षिण पश्चिम की जगह आ गई, और यही क्रम अगर जारी रहता है तो आप कहेंगे सर ये घूम गया 90 डिग्री, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी के विपरीत। एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी के विपरीत। इसे वामावर्त भी कहते हैं। याद रखो भाई हिंदी मीडियम वालों, इसे वामावर्त भी कहते हैं। या तो लिख देगा घड़ी के विपरीत या लिख देगा वामावर्त। इसे एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, इसे वामावर्त भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? ओके रिपोर्ट है। तो हम जो इसे नाम देते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज का देते हैं कि भाई ये जो है ना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है। अच्छा, क्लॉकवाइज कैसे घूमता? ऐसे घुमाएंगे तो ये क्लॉकवाइज कहलाता, यूं घूमता तो क्लॉकवाइज कहलाता, यूं घूमता तो एंटी क्लॉकवाइज है। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मेरा प्रश्न ये है कि नॉर्थ डायरेक्शन घूमकर यहां आ गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन घूमकर यहां आ गया, ये डायरेक्शन घूम के यहां आ गया, ये घूम के यहां आ गया, ये घूम के यहां आ गया। अगर यही क्रम जारी रहे, अगर यही क्रम जारी रहे तो ईस्ट की जगह पर क्या आएगा? मैंने ये नहीं बोला ईस्ट कहां चला जाएगा, मैंने ये बोला यही क्रम जारी रहे तो ईस्ट की जगह पर क्या आएगा, ये कौन बतानेगा? मैंने कहा कि अगर यही क्रम जारी रहे तो ईस्ट की जगह पर क्या आएगा, यह पूछा है मैंने। कि हमारे पास एक ईस्ट डायरेक्शन है, पूर्व दिशा है, उसकी जगह पर क्या आएगा? ध्यान से बताना बेटा। कहां शिफ्ट हो जाएगा वो एक अलग बात होती है, लेकिन उसकी जगह पर क्या आएगा ये एक अलग बात है। कह रहा ईस्ट की जगह पे ईस्ट ही आएगा। अरे मूर्ख आदमी, सारी डायरेक्शंस को घुमा दिया हमने, सभी डायरेक्शंस को घुमा दिया हमने, सेम नहीं रखा उसे। यही क्रम जारी रहेगा मतलब सब चेंज हो गया है। और अगर ऐसे ही चलता रहे तो ईस्ट की जगह पर साउथ आएगा, ईस्ट की जगह पर साउथ आएगा। लेकिन दूसरा सवाल है कि ईस्ट चला कहां जाएगा? दूसरा सवाल है कि ईस्ट चला कहां जाएगा? अगर यही क्रम हम रखें तो ईस्ट कहां चला जाएगा, ये कौन बताएगा? ये जो ईस्ट है, ये पूर्व है, ये कहां पर चला जाएगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो ये जो ईस्ट दिशा है ये कहां चला जाएगा भाई? यहां आ जाएगा, नॉर्थ में। समझ में आ गया सभी को? टाइप नंबर 1 ये क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि कौन सी डायरेक्शन कहां घूम गई है। आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन मिलेगा कि कौन सी डायरेक्शन है वो कहां घूम गई है। आपको ये बात क्वेश्चन के अंदर मेंशन करके दी जाएगी, तब आप उसे बता सकते हैं कि कौन सी दिशा का जो टर्न है वो कहां है और किस दिशा में है। जैसे एग्जैक्टली क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। जैसे ये टाइप का प्रश्न है, तो इस टाइप के प्रश्न में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आइए देख लेते हैं। प्रॉपर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है ना।
तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सबसे पहला टाइप है दिशाओं के परस्पर बदलने पर आधारित प्रश्न। अच्छा, घड़ी के विपरीत वामावर्त कहलाता है। देखो, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है घड़ी के उल्टा, घड़ी के विपरीत, घड़ी के उल्टा, घड़ी के विपरीत। क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है दक्षिणावर्त, यानी घड़ी की दिशा में। तो क्वेश्चन क्या है, टाइप क्या है? दिशाओं के परस्पर बदलने पर आधारित प्रश्न। तो आप ये देखिएगा, इस नॉर्थ डायरेक्शन कम्स इन प्लेस ऑफ साउथ वेस्ट, यदि दक्षिण पश्चिम के स्थान पर उत्तर दिशा आ जाती है तो ये दो क्वेश्चन का जवाब दो। अगर आपने इन दो क्वेश्चन का जवाब दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने सारा सही किया है। डायग्राम आपकी सहूलियत के लिए मैं बना देता हूं। एक नॉर्थ है, एक ईस्ट है, एक साउथ है, एक वेस्ट है। एक नॉर्थ ईस्ट है, एक साउथ ईस्ट है, एक साउथ वेस्ट है और एक नॉर्थ वेस्ट है। इफ नॉर्थ डायरेक्शन कम्स इन प्लेस ऑफ साउथ वेस्ट, ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है ये यहां आ जाती है। ये कितने डिग्री का टर्न है भाई? ये कितने डिग्री का टर्न है? एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कम्स इन प्लेस ऑफ साउथ, और ये जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है ये यहां आ जाती है। और यही क्रम जारी रहता है। कह रहा है कि यही क्रम जारी रहता है। तो पूर्व के स्थान पर कौन सी दिशा आएगी? ये हो गया भाई 45, 45 और 45, 135 डिग्री का टर्न हो गया भाई। 45, 45 की तीन लाइनें होगी ना, 45, 45 और 45, ये 135 डिग्री का टर्न हो गया। बोलो हाँ या ना? हुआ या नहीं हुआ? 100 जो है 45, 45 और 45, 135 डिग्री का टर्न। तो मुझे बताइए, ये 135 डिग्री का अगर टर्न हुआ है तो दोनों सवालों के मुझे सही सही जवाब चाहिए। देखते हैं कौन बताएगा। एक सेकंड बेटा, मैं लाइट कर मैनेज कर लूं। चलिए, उस दिशा की जगह पर कौन सी दिशा आएगी या वो दिशा कहां चली जाएगी, दोनों बातों में बड़ा फर्क है। कि वो दिशा कहां चली जाएगी या उस दिशा के स्थान पर कौन सी दिशा आएगी, दोनों बातों में बड़ा फर्क होता है। तो जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले है तो पूर्व दिशा के स्थान पर कौन सी दिशा आएगी। ऐसे चल रहा है, पूर्व दिशा के स्थान पर पीछे से कुछ आएगा, यूं चल रहा है ना, यूं चल रहा है। तो पूर्व दिशा के स्थान पर क्या आएगा ये पूछा है। यूं चल रहा है, यूं चल रहा है, पूर्व दिशा के स्थान पर क्या आएगा बता दो बेटा। हिंट मैंने दे ही दिया है, पूर्व दिशा के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। हिंट आपको मैंने प्रोवाइड कर ही दिया है। बता ही सकते हो आप।
तो पूर्व दिशा के स्थान पर 3 स्टेप पीछे आएगा, यहां से आएगा, ये आगे चलेगा, 1 2 3, यहां पे साउथ वेस्ट आएगा। तो पहले का आंसर साउथ वेस्ट है, आप सभी को समझ में आया? पहले प्रश्न का आंसर साउथ वेस्ट है, आप सभी को समझ में आया या नहीं समझ में आया? और ये क्यों? क्योंकि 90 डिग्री 43, 3 कदम आगे बढ़ रहा है। ये देखो 3 कदम आगे बढ़ा, 1 2 3, ये भी 3 कदम आगे बढ़ा, 1 2 3, ये भी 3 कदम आगे बढ़ेगा, 1 2 3, ये यहां आएगा, ये साउथ वेस्ट भी 3 कदम आगे बढ़ेगा, 1 2 3, ये यहां आएगा, ईस्ट भी 3 कदम आगे बढ़ेगा, 1 2 3। तो ईस्ट कहां चला जाएगा? ईस्ट यहां आएगा, नॉर्थ वेस्ट की जगह। तो नॉर्थ वेस्ट की जगह सारी डायरेक्शन 3 3 कदम आगे बढ़ेंगी। इस प्रकार से सभी डायरेक्शंस जो हैं वो 3 3 कदम आगे बढ़ जाएंगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? 3 3 स्टेप्स, 3 3 कदम, ये सारी दिशाएं आगे बढ़ जाएंगी। भाई 3 कदम चलना है और इस दिशा में चलना है, तो ये ईस्ट तो उठेगा, 1 2 3 यहां पहुंच जाएगा नॉर्थ वेस्ट की जगह, और बेटा ये साउथ वेस्ट उठेगा, 1 2 3, ये यहां पहुंच जाएगा ईस्ट की जगह। एकदम ओके रिपोर्ट है, समझ आ गया? आगे चल सकते हैं? ठीक है, तो ये था हमारा पहला टाइप जो आपको क्लियर हो गया है, नो डाउट। अगला जो टाइप है स्टार्टिंग विदाउट डायरेक्शन, ये दिखने में बड़ा मुश्किल है। अच्छा, टर्न का कैसे पता चलेगा? बेटा टर्न का तो देखते ही पता लग जाएगा, चैप्टर क्वेश्चन के अंदर देगा आपको टर्न तो वो, और उसको जैसे ही स्टडी करोगे वैसे ही पता लग जाएगा। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, इधर नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इधर साउथ ईस्ट कहते हैं, इधर साउथ वेस्ट कहते हैं, इधर को नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूं साउथ ईस्ट की जगह नॉर्थ ईस्ट आ गया, नॉर्थ वेस्ट आ गया, और नॉर्थ वेस्ट की जगह साउथ ईस्ट आ गया, ये कितने डिग्री का टर्न है भाई? ये कितने डिग्री का टर्न है? आमने सामने बदल दिए मैंने। तो मैंने जब आमने सामने बदल दिए तो आपसे ही पूछा कि ये कितने डिग्री का टर्न है, कोई बताएगा? डायरेक्शन 8 है या 10? 8 ही तो है बेटा, 10 कैसे है? इस डायग्राम में 8 बन सकती है। हमारे यहां जो वेदों में कहा गया तो 10 दिशाओं के रक्षक बोला गया है। तो एक होता है आकाश और एक होता है पाताल, एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है, तो हम 10 मानते हैं। और वाजिब है बेटा, जहाज उड़ेगा तो ऊपर की तरफ मापेगा हाइट को, और जब कोई चीज नीचे जाएगी, सबमरीन जाएगी, तो वो नीचे की तरफ भी मापेगी गहराई को। तो दिशाएं तो एक आकाश में भी है, एक पाताल में भी है, बिल्कुल है। तो जैसा ही आपने कहा कि 180 डिग्री का टर्न है, बिल्कुल सही कहा, ये टर्न 180 का है क्योंकि आमने सामने। तो बेटा नॉर्थ ईस्ट की जगह साउथ वेस्ट आएगा, साउथ वेस्ट की जगह नॉर्थ ईस्ट आएगा, ईस्ट की जगह वेस्ट, वेस्ट की जगह ईस्ट, नॉर्थ की जगह साउथ, साउथ की जगह नॉर्थ। देखते ही हम बता देंगे। दूसरा है स्टार्टिंग विदाउट डायरेक्शन, बिना दिशा की शुरुआत करना। इस टाइप में ये नहीं पता कि किस दिशा में गए हैं। जैसे क्वेश्चन को पढ़ के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अभी आगे इस टाइप में आता आपको कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये देखता हूं कि बिना पढ़े भी आप कितना कर पा रहे हैं। अभी मैं इसका लॉजिक ट्रिक सब बताऊंगा, पहले लेंदी मेथड से करेंगे, फिर ट्रिक से करेंगे, सब बताएंगे आपको।
भाई क्वेश्चन पढ़ के टर्न देखो, कोई नॉर्थ कह रहा है, कोई वेस्ट कह रहा है, कोई ईस्ट कह रहा है, कोई साउथ, मतलब सारे के सारे उत्तर बता दिया आपने। को टेक योर टाइम, क्वेश्चन लंबा है, लेकिन ये गारंटी दे रहा हूं, पहले बताऊंगा लंबे मेथड से और फिर ऐसी ट्रिक बताऊंगा मात्र 3-4 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ट्रिक ऐसे बताएंगे जिससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं बताता हूं, आपने पूरी कोशिश कर ली, ध्यान से समझिएगा। जब गौरव की स्कूल बस उसके स्कूल पहुंचती है तब उसका चेहरा पूर्व दिशा की ओर होता है, यानी बस का चेहरा पूर्व दिशा की ओर होता है, बस की बात कर रहा है। जब स्कूल पहुंच गई है तो बस का चेहरा पूर्व दिशा की ओर है। घर से चलने के बाद बस 2-3 बार लेफ्ट मुड़ती है, 2 बार राइट। 3 बार लेफ्ट, 2 बार राइट पढ़ो बेटा। थ्राइस लेफ्ट ट्वाइस राइट पढ़ लिया आपने। 3 बार बाएं, 2 बार दाएं पढ़ लिया आपने। 3 बार बाएं और 2 बार दाएं पढ़ लिया आपने। हाँ या ना में जवाब दो। क्या ऐसा क्वेश्चन के अंदर दिया गया है? हाँ के ना? ऐसा प्रश्न के अंदर दिया गया है कि नहीं? एकदम परफेक्ट है। तो मान लो ये घर है, 3 बार लेफ्ट मोड़ेंगे हम इसे। देखो ये घर है और बस का चेहरा कहीं भी मान लो, इधर मान लो, इधर मान लो, इधर मान लो। हमने यहां मान लिया बेटा बस का चेहरा। आप कहेंगे सर पहले ही आपने ईस्ट में मान लिया। अरे नहीं, ये कोई ईस्ट डायरेक्शन नहीं है। कोरे कागज पे कहीं आप बस का चेहरा यूं मान लो, आप बस का चेहरा यूं मान लो, आप बस का चेहरा यूं मान लो। मेरे पास जैसा स्पेस अवेलेबल था ऊपर घुमाना है, मैंने ऐसे मान लिया। जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर ईस्ट ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो घर से चलने के बाद बस 3 बार लेफ्ट मुड़ी। आओ 3 बार मोड़ते हैं। घर से चल पड़ी, घर से चलने के बाद 1 बार लेफ्ट मुड़ी, उसके बाद लेफ्ट ऐसे जाएंगे तो लेफ्ट इधर होगा ना। देखो बेटा एरो मार्क सामने रखो, अगर ऐसे जाएंगे तो ये लेफ्ट होगा या नहीं होगा। कॉपी को ऐसे रखो सामने और देखो लेफ्ट है या नहीं है। हमारा लेफ्ट हैंड मैच कर रहा है। ये दूसरा लेफ्ट मुड़ी बस, ये दूसरी बार लेफ्ट मुड़ गई। चला जितना मर्जी लो, आपकी मर्जी है। ये तीसरी बार लेफ्ट मुड़ गई, ये तीसरी बार लेफ्ट मुड़ गई। क्या 3 बार लेफ्ट मुड़ना सबको समझ में आया?
चला जितना मर्जी लो, जहां मर्जी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बताइए कि क्या ये आपको रोटेशन समझ में आया? घर से चलने के बाद बस 3 बार लेफ्ट मुड़ी है। ये एक बार गई सीधी, तो ये एक बार लेफ्ट मुड़ी, 2 बार लेफ्ट मुड़ी, 3 बार लेफ्ट मुड़ी। तो आपको लेफ्ट राइट में दिक्कत होती है, पहचानो इसे। लेफ्ट राइट को पहचान है या नहीं है आपको? बताओ। शाबाश। मुड़ी। तो ये पहले बताओ भाई, देखो एयर कॉपी को घुमाते रहो, कॉपी को घुमा के ऐसे करो, फिर ये लेफ्ट बनेगा। फिर कॉपी को घुमा के सामने करो एरो मार्क, फिर लेफ्ट बनेगा। फिर कॉपी को घुमाओ, फिर लेफ्ट बनेगा। अरे बेटा, ईस्ट तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। ईस्ट तो तब दिया जब वो घूम फिर के स्कूल पहुंच गई। अभी स्कूल पहुंची नहीं है। मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, 2 सेकंड में आएगा, 2 सेकंड में। पहले तो लंबा मेथड है। अब 2 बार राइट मोड़ो। अच्छा, राइट मेरी तरफ होगा या घर की तरफ होगा? आदमी का चेहरा ऐसे है, राइट घर की तरफ होगा या मेरी तरफ होगा? बताना भाई। मैं बताऊंगा बेटा, ट्रिक बताऊंगा सौरभ, वही ट्रिक बताऊंगा। अब 2 बार राइट मोड़ेंगे। 2 बार राइट घर की तरफ होगा या मेरी तरफ होगा? बताओ। 2 बार राइट मुड़ना घर की तरफ होगा या मेरी तरफ होगा? कौन बताएगा? तो पहला राइट इधर नहीं होगा बेटा। जब इधर जाते तो ये राइट बनता, लेकिन जब इधर आ रहे हैं तो ये राइट बनेगा। ये पहला राइट कहलाएगा। दिस इज फर्स्ट राइट। बात समझ में आ गया? घर की तरफ कब होता? जब आप यूं जाएंगे तो ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा। लेकिन जब आप उल्टे आ रहे होंगे तो ये आपका लेफ्ट होगा, ये आपका राइट होगा। देखो, मेरा और आपका दोनों का चेहरा बोर्ड की तरफ है। जिस हाथ में मेरे ये मार्कर है, ये राइट हैंड कहलाता है, राइट हैंड। आपका भी राइट इधर है, मेरा भी राइट इधर है। लेकिन अगर चेहरा आपके अपोजिट हो गया तो जो मेरा राइट है वो आपका लेफ्ट बन गया। देखो, इधर आपका लेफ्ट है, इधर आपका लेफ्ट है, लेकिन मेरा तो राइट है। क्योंकि मेरा और आपका चेहरा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट राइट भी चेंज हो जाएगा। तो भाई साहब, ये जो व्यक्ति आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है। ऐसे जाता तो हमारी दिशा में जा रहा होता, ऐसे आ रहा है तो हमसे विपरीत दिशा में आ रहा है। हमसे विपरीत दिशा में आ रहा है, तो जब ये हमसे विपरीत दिशा में आ रहा था तो ये इसका राइट बनेगा, पहला राइट। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आप और नीचे लेना चाहिए, और नीचे ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलने से फिरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका पहला राइट हो गया। पहला राइट क्लियर हुआ बेटा सभी को? अच्छा, दूसरा राइट ऊपर होगा या नीचे होगा? दूसरा राइट ऊपर होगा या नीचे होगा? तो दूसरा राइट अब नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा। तो ये दूसरा राइट हो गया। और ये पहुंच गया स्कूल, ये पहुंच गया स्कूल। और इसके जो सामने दिशा है ना, वो ईस्ट है। इसके सामने कौन सी दिशा है? ईस्ट। क्या यही क्वेश्चन था या नहीं था? जब इसकी स्कूल बस इसके स्कूल पहुंची तो उसके सामने ईस्ट दिशा है। घर से चलने के बाद 3 बार लेफ्ट मुड़ी, 1 2 3, 2 बार राइट मुड़ी, 1 और 2, तब वो ईस्ट में पहुंची है। यानी बस का चेहरा ईस्ट में है। क्या ये क्वेश्चन के अनुसार है या नहीं है? जैसा जैसा क्वेश्चन में, ये सबसे लेंदी मेथड है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा 3-4 सेकंड में। लेकिन बेटा, शॉर्ट ट्रिक यहीं से निकलेगी। शॉर्ट ट्रिक पर हमेशा जाने के लिए उसका बेसिक मेथड हमें पता होना चाहिए। पहले यह बताओ, क्या हम क्वेश्चन के अनुसार पहुंच गए हैं या नहीं? कोई फर्क है? क्या क्वेश्चन के अनुसार है या नहीं? एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है।
तो आपसे यह पूछा है कि अगर ये ईस्ट डायरेक्शन थी, अगर ये पूर्व दिशा थी, अगर ये पूर्व दिशा थी, तो ये वेस्ट होगी। ईस्ट और वेस्ट तो अपोजिट होता है। ये ईस्ट था तो इधर वेस्ट होगा, ये ईस्ट था ये वेस्ट होगा। तो ये कौन सा होगा और ये कौन सा होगा बेटा? यही तो दिशा पूछी है, ये कौन सी दिशा थी? यही तो दिशा पूछी है, ये कौन सी दिशा थी? भाई अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये कौन सी है और ये कौन सी है? भाई दिशाओं को तो हम अपने हिसाब से घुमा सकते हैं ना। बताओ जल्दी बताओ, आंसर यहां आएगा ये कौन सी दिशा है, क्योंकि हम डायरेक्शंस को घुमा सकते हैं। कैसे घुमा सकते हैं बेटा? ये देखो, हमारे पास ये है NESW का सीक्वेंस होता है, NESW। आप चाहे तो इसको घुमा के ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया तो ये हो जाएगा NESW। आप इसको पकड़ के, आप इसको पकड़ के यूं घुमा दो तो ये हो जाएगा NESW, NESW। पैटर्न हमेशा NESW का रहता है, पैटर्न हमेशा NESW का रहता है। ये भी अपनी जगह सही है, इसको पकड़ के यूं घुमाया ये बन गया, ये भी अपनी जगह सही है, इसको पकड़ के यूं घुमाया ये बन गया, ये भी अपनी जगह सही है, इसको पकड़ के यूं घुमाऊंगा एक और बन जाएगा, वो भी अपनी जगह सही होगा। सब अपनी जगह सही होंगे, सब अपनी जगह सही होंगे। क्या बताओ ये सारे सेम है या नहीं? तो पैटर्न क्या है बेटा? NESW। पैटर्न क्या है बेटा? NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। पैटर्न हमारे पास है NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अच्छा देखो, नॉर्थ के राइट में क्या है? ईस्ट। तो यहां भी नॉर्थ के राइट में क्या है? ईस्ट हमारा राइट होता है। ईस्ट के राइट में क्या है? साउथ। हमारे पास भी ईस्ट के राइट में क्या है? साउथ। साउथ के राइट में क्या है? वेस्ट। हमारे पास भी साउथ के राइट में क्या है? वेस्ट। वेस्ट के राइट में क्या है? नॉर्थ। वेस्ट के राइट में क्या है? नॉर्थ। तो हमारे पास वेस्ट के राइट में नॉर्थ है। यानी इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि NESW पैटर्न में इधर जाएंगे तो राइट में जाएंगे, इधर जाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे। वेस्ट के लेफ्ट में साउथ है, साउथ के लेफ्ट में ईस्ट है, ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ है, नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट है। नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, ईस्ट के राइट में साउथ है, साउथ के राइट में वेस्ट है, वेस्ट के राइट में नॉर्थ है, नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, ईस्ट के राइट में साउथ है, साउथ के राइट में वेस्ट। इधर जाएंगे तो राइट में जाएंगे, इधर जाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे। अब इस पर आ जाओ बेटा। NESW पैटर्न होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। ये देखो क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में। NESW क्लॉकवाइज है, NESW क्लॉकवाइज है, NESW क्लॉकवाइज है। तो बेटा अगर यहां पे मैं नॉर्थ लूं तो तभी मेरा पैटर्न बनेगा NES, ये साउथ आएगा, S और W, तो आंसर साउथ आया। NESW आंसर साउथ आया। लेकिन ऐसे तो करना ही नहीं, छोड़ दो इसे, भाड़ में जाने दो। अब जबरदस्त तरीका बताता हूं, मजा आएगा। आप कहोगे कि हाँ सर बढ़िया चीज बताई। ऐसे नहीं करना, हमारे पास पेपर में इतना टाइम होगा नहीं, तो हम यहां पे इसको हटाते हैं। हमें तो नहीं पसंद आया ये मेथड, अब इसका बेसिक मेथड सीखो। देखो इसके लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है। वे दो बातें क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ इमेजिन कीजिएगा। एक लेफ्ट और एक राइट लेने से आपके चेहरे की दिशा पर फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसी दिशा में चेहरा रहेगा। दो लेफ्ट और दो राइट लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपका और मेरा चेहरा बोर्ड की तरफ है, हमने एक बार राइट टर्न लिया, एक बार लेफ्ट टर्न लिया, वापस उसी दिशा में। एक बार लेफ्ट लिया, एक बार राइट लिया, वापस उसी दिशा में। क्योंकि अगर मेरे सामने नॉर्थ है तो मेरे 1 किलोमीटर आगे भी नॉर्थ होगा, 100 किलोमीटर आगे भी नॉर्थ होगा, 1000 किलोमीटर आगे भी नॉर्थ होगा, 2000 किलोमीटर आगे भी नॉर्थ होगा। मैं इसी दिशा में चलता जाऊं तो मेरे सामने नॉर्थ ही होगा। तो एक लेफ्ट और एक राइट एक दूसरे का अपोजिट होता है, दो लेफ्ट और दो राइट एक दूसरे का अपोजिट होता है, 3 लेफ्ट और 3 राइट अपोजिट, मतलब कैंसिल कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आपको ये मेरा पहला पॉइंट समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, पॉइंट नंबर 1। मैं आपसे पूछ रहा हूं
क्या आप लोगों को मेरा सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? तो आगे चलेंगे। यानी अपोजिट डायरेक्शंस को कट कर देना है, अपोजिट डायरेक्शंस को काट देना है। यह समझाने का प्रयत्न मैं आपको कर रहा हूं कि जो विपरीत दिशाएं जब भी आएंगी तो उन्हें हम काट देंगे। एकदम ओके रिपोर्ट? आगे चलने की स्थिति में एग्री कर रहे हैं? दूसरा, एक और तरीका जो हम यहां यूज करेंगे, 2 तरीका सामने यूज करेंगे। वो तरीका यह है बच्चे, लेफ्ट और राइट तो एक दूसरे का अपोजिट होता है, आने का रास्ता जाने के रास्ते के हमेशा अपोजिट होता है। आने का रास्ता जाने के रास्ते के हमेशा अपोजिट होता है। कैसे होता है? इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर से एक दुकान पे जा रहे हैं, परचून की दुकान पे ब्रेड वगैरह लेने जा रहे हैं, दूध ब्रेड लेने जा रहे हैं। आप अपने घर से निकलकर राइट मुड़कर उस दुकान की तरफ गए। घर से निकलकर राइट मुड़े, या सामने जाके राइट मुड़ गया, सीधे राइट मुड़ गए। आप अपने घर से अगर राइट मुड़कर उस दुकान की तरफ गए हैं तो उसी नुक्कड़ तिराहे चौराहे से लेफ्ट मुड़कर वापस आएंगे। सोचो, सोच के देखो। कहीं भी सोचो कि उस दुकान पर जाने के लिए मैं राइट मुड़ा तो वापस आने के लिए लेफ्ट मुड़ूंगा, मैं लेफ्ट मुड़ा तो वापस आने के लिए राइट मुड़ूंगा। आने का रास्ता जाने के रास्ते के अपोजिट होता है। अगर उस दुकान पर 2 राइट टर्न लेकर गए हैं तो वापस आने के लिए 2 लेफ्ट टर्न लेंगे, 2 लेफ्ट लेके गए हैं, वापस आने के लिए 2 राइट लेंगे। एक बार सोच के बताइए ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो आप इसी ग्रह के प्राणी हैं, नहीं हो रहा तो आप फिर परजीवी है। बताओ भाई। वास्तव में ऐसा हो रहा है? बता दो। सोचो भाई, इमेजिन करो। मैंने कोई नई बात तो ऐसे बताई नहीं, इमेजिनेशन पूछा है मैंने। ये देखो भाई, ये घर है, घर से आप ऐसे निकले और ये दुकान है, शॉप है, तो आपको यहां आने के लिए राइट लेना पड़ेगा, फिर शॉप से वापस जाने के लिए लेफ्ट लेना पड़ेगा। यूं निकल के राइट आए हैं, यूं निकल के लेफ्ट जाएंगे। आने का रास्ता जाने के रास्ते के सदैव अपोजिट होता है। बस यही बताना था मुझे। दोनों चीजों को मिलाएंगे, 2-3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन में 3 लेफ्ट हैं, हमारे पास क्वेश्चन में 2 राइट है। मैंने कहा भाई इनका कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट से राइट कैंसिल होगा, लेफ्ट से राइट कैंसिल हो गया, हमारे पास लेफ्ट बच गया। इस लेफ्ट का उल्टा करो। क्यों? क्योंकि आने का रास्ता जाने के रास्ते के अपोजिट होता है। लेफ्ट का उल्टा राइट, राइट का उल्टा लेफ्ट, हमने कर दिया। हमेशा उल्टा करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें फाइनल डेस्टिनेशन पे डायरेक्शन पता है। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? जब ये चल फिरकर घूम फिरकर पहुंच गया, जब ये चल फिर के घूम फिर के पहुंच गया स्कूल, स्कूल की डेस्टिनेशन हमें पता है कि बस के सामने कौन सी दिशा है, तो घर आने के लिए उल्टा चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें बस की दिशा घर पर बतानी है और घर आने के लिए उल्टा चलना पड़ेगा। घर आने के लिए उल्टा चलना पड़ेगा। तो बेटा हमारे पास लेफ्ट बचा, लेफ्ट का उल्टा राइट, अगर राइट बचता राइट का उल्टा लेफ्ट, बस। और ये कहां से देखना है? जो दिशा दी गई है। कौन सी दिशा दी गई है भाई? हमारे पास क्वेश्चन में एक दिशा दी गई है, वो दिशा कौन सी है? ईस्ट। कुछ ना कुछ तो देगा, तो ईस्ट के राइट में जाना है। हमें पता है ईस्ट के राइट में साउथ होता है, ये आंसर आ गया। बस ये ईस्ट के राइट में साउथ होता है, ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि हम इधर जाते हैं तो राइट में जाते हैं, इधर जाते हैं तो लेफ्ट में जाते हैं, तो ईस्ट के राइट में साउथ हो गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आप सभी को?
फिर से बता दूं एक बार, हमारे पास 3 लेफ्ट हैं, हमारे पास 2 राइट हैं। हमने 3 लेफ्ट से 2 राइट कैंसिल किया तो एक लेफ्ट बचा। लेफ्ट से राइट कैंसिल, लेफ्ट से राइट कैंसिल, हमारे पास बचा लेफ्ट। हम इस लेफ्ट का उल्टा करेंगे, लेफ्ट का उल्टा होता है राइट। हम इस लेफ्ट का उल्टा करेंगे, लेफ्ट का उल्टा होता है राइट। राइट कहां से लेना है? ईस्ट से लेना है। ईस्ट के राइट में साउथ है, ईस्ट के राइट में साउथ है तो साउथ होगा। ईस्ट के राइट में साउथ है तो साउथ होगा, ये आंसर होगा। ईस्ट के राइट में साउथ है, क्योंकि देखो NESW में इधर जाते हैं तो राइट में जाते हैं। अगर कोई कहे नॉर्थ के राइट में ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट, वेस्ट के राइट में नॉर्थ, ऐसे ही घूमते रहो। कोई कहे वेस्ट के लेफ्ट में ईस्ट साउथ, साउथ के लेफ्ट में ईस्ट, ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ और नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट। ये लेफ्ट राइट करना समझ में आ गया? ये लेफ्ट राइट करना समझ में आ गया? हमेशा जब बेटा शुरू की, मैंने टाइप का नाम क्या दिया? स्टार्टिंग विदाउट डायरेक्शन। हमें यह नहीं पता कि कौन सी दिशा में चलना है, हम जिस मर्जी दिशा में चल सकते हैं। जब हमें फाइनल वाली डायरेक्शन पता है, शुरू वाली निकालनी है, हमेशा अपोजिट होगा। जब फाइनल वाली दिशा पता है, जब फाइनल दिशा घूम फिर के स्कूल पहुंच गई, शुरू वाली निकालनी है कि स्कूल में घर के सामने खड़ी थी, शुरू वाली दिशा निकालनी है। तो हमेशा अपोजिट होगा, तो हमेशा अपोजिट करना है। बता दिया मैंने आपको। आगे बताइएगा, अगला सवाल देखते हैं कौन बताएगा। सीपीओ में यह सवाल आया, यहां मीटर किलोमीटर का कोई मैटर ही नहीं है बच्चे। पहले आप ये वाला सवाल करें, 1 सेकंड। ये बताइएगा बेटा, टाइप आते हैं, पहले मेजर डायरेक्शन वाला बताइएगा, फिर सब डायरेक्शन वाला। ऑल्टरनेट मुड़े या बेटा लगातार मुड़े गौरव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट मुड़ो, लगातार मुड़ो, ऑल्टरनेट मुड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चेहरे की दिशा पर। इसमें तो ये कहा ही नहीं गया ना कि वो लगातार मुड़ा या कैसे मुड़ा है। इसने नहीं कहा कि ये लगातार मुड़ा या कैसे मुड़ा है, इसने तो बताया ही नहीं। चलो मैं बताता हूं। सीमा अपने कार्यालय की चलती है, जब वह ऑफिस पहुंच जाती है, ये फाइनल डेस्टिनेशन है। व्हेन शी रीचेज ऑफिस, तो शी इज फेसिंग साउथ, दिशा दी गई है साउथ। लेफ्ट ट्वाइस एंड राइट, 2 बार लेफ्ट मुड़ी है, 1 बार राइट मुड़ी है, दिशा दी गई है साउथ। उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि जब वह घर से चल रही थी तो पिछली दिशा पूछी है। आइए देखते हैं कितने जनों ने सही आंसर दिया। लेफ्ट से राइट कैंसल, हमारे पास लेफ्ट बचा। लेफ्ट का अपोजिट करेंगे, लेफ्ट का अपोजिट राइट होता है। राइट कहां से देखना है? साउथ से। साउथ के राइट में क्या है बेटा? नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, ईस्ट के राइट में साउथ है, साउथ के राइट में वेस्ट है, वेस्ट हमारा आंसर होगा। बस इतनी सी कहानी थी। कितनों को यह आंसर समझ में आ गया बेटा? राइट इधर होता है, हमारा राइट भी इधर है तो NESW में भी इधर होगा। हमारा राइट इधर होता है तो NESW में भी इधर होगा। NESW में आप इधर जाएंगे तो राइट में जाएंगे, NESW में आप इधर जाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे। इधर जाएंगे तो राइट में, इधर जाएंगे तो लेफ्ट में। तो साउथ के राइट में बताना है हमें, वेस्ट होगा। बताइए क्या ये बात आपको क्लियर है या नहीं है?
हो गया? चलिए, थैंक यू। अपोजिट कब नहीं करना वो आगे बता दूंगा। जब फाइनल शुरुआती दे रखी है, आखिरी निकालनी है, तब नहीं करना। जब आखिरी दे रखी है, शुरू की निकालनी है तो करना है। जब शुरू की दे रखी है, आखिरी निकालनी है तो नहीं करना। वो टाइप में आगे बताऊंगा। ये वाला बताओ। अगर लेफ्ट राइट कैंसिल होके कुछ ना बचे तो वही दिशा आंसर होगा। मीटर किलोमीटर से यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लेफ्ट राइट कैंसिल होके कुछ नहीं बचे तो वही दिशा आंसर रहेगा। दीपशी कह रही है कि सर लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे, आंसर रॉन्ग हो रहा है। बेटा आप रॉन्ग कर रहे हैं तो मेथड थोड़ी गलत हो गया। और लॉन्ग मेथड से करना क्यों है जब इससे इतनी जल्दी आंसर आ रहा है? इसमें क्या दिक्कत हो रही है आपको? मैं तो उससे भी करा दूंगा, हमें दिक्कत नहीं है। हो गया? स्वाति की स्कूल बस उसके घर से शुरू होती है, अस्पताल पहुंचने के लिए एक बार लेफ्ट मुड़ती है, फिर राइट मुड़ती है। एक लेफ्ट दे रखा है, एक राइट दे रखा है। लेफ्ट और राइट कैंसिल होके कुछ भी नहीं बचा, जीरो बचा। अरे जब लेफ्ट राइट होके कुछ बचा ही नहीं, जीरो बचा, आंसर साउथ वेस्ट है तो साउथ वेस्ट ही होगा। आंसर साउथ वेस्ट है तो उल्टा करना है ही नहीं बेटा। स्वाति from takes one left to reach the school, then he takes one right turn, then he faces बस, उसके आगे कुछ दिया ही नहीं बेटा। इसको मत पढ़ना। लेफ्ट का मतलब छोड़ना भी होता है। जब बस ने स्वाति का घर छोड़ा था तो कौन सी दिशा में था? कभी इसको भी लेफ्ट मान लो। दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो दिशा दी गई है ओरिजिनली, वही दिशा यहां पर रहने वाली है। फिर एक महारथी ने कहा, एक बस जाती है दिल्ली से जम्मू। दिल्ली से जम्मू जाते समय वो 15 बार लेफ्ट मुड़ती है और 25 बार राइट मुड़ती है। 25 बार राइट मुड़ती है। जम्मू पहुंचकर बस के सामने ईस्ट डायरेक्शन है। तो दिल्ली के चली थी तो कौन सी दिशा थी? दिल्ली चली थी तो कौन सी दिशा में थी? कई तरीके से कर सकते हैं बेटा इसे आप। एक बस दिल्ली से जम्मू के लिए निकली, 15 बार लेफ्ट मुड़ी, 25 बार राइट मुड़ी। जम्मू पहुंचकर उसके लिए ईस्ट दिशा थी, तो दिल्ली से कौन सी दिशा में शुरुआत की? अब इसको भी करने के कई तरीके हैं। कई तरीके क्या भाई साहब, सुनिएगा मेरी बात को। कई तरीके ये हैं कि 4 बार टर्न लेने से आपके चेहरे की दिशा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 बार, 8 बार। देखो मेरा चेहरा सामने है,
मैं 4 बार राइट मुड़ता हूं, 1 बार राइट मुड़ा, 2 बार राइट मुड़ा, 3 बार राइट मुड़ा और 4 बार राइट मुड़ा, मेरे सामने वही दिशा। 4 बार लेफ्ट मुड़ूंगा, वही दिशा। 4 बार लेफ्ट, 4 बार राइट लेने से हमारे चेहरे की दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 बार घूम जाइए, 8 बार घूम जाइए, 12 बार घूम जाइए, 16 बार घूम जाइए, 20 बार, 24 बार, 4 के मल्टीपल में अगर मैं कहूं 100 बार राइट तो ये वैल्यू 0 है, क्योंकि 100 बार राइट घूमने से उसी दिशा। मैं कहूं 200 बार राइट लेफ्ट, ये 0 है, क्योंकि 200 बार लेफ्ट घूमने का मतलब वही दिशा। क्योंकि 4 के मल्टीपल में जितनी बार भी आप घूमेंगे आपके सामने वही दिशा रहेगी। तो मैंने एक हिंट दे दिया है आपको। अब देखते हैं कितने व्यक्ति इसका सही उत्तर देते हैं। आप 25 में से 15 घटा लो, तब 4 से डिवाइड कर लो, या पहले 4 से डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर वही आना है, उत्तर में कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। तो जब हमने इसे डिवाइड किया 4 से, 4 तिये 12, तो हमारे पास 3 लेफ्ट बचा। 4 छीक 24, हमारे पास 1 राइट बचा। बोलो हां या ना। अरे 4 से डिवाइड करके निकाल लो ना, बचा कितना है। 4 से डिवाइड करके निकाल लो, बचा कितना है। 4 से डिवाइड किया। या दूसरा तरीका यह था कि 15 बार लेफ्ट से 25 बार राइट कैंसिल किया, तो हमारे पास क्या बच गया। तो हमारे पास बच गया 10 बार राइट। बोलो हां या ना। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 2 बार राइट बचा। आंसर सेम आएगा दोनों से, 2 बार राइट बचा, सेम आएगा, कोई फर्क नहीं है। अब मेरे बच्चे यहां 3 लेफ्ट में से 1 राइट निकालूंगा। 3 लेफ्ट में से 1 राइट निकालूंगा। 2 लेफ्ट का उल्टा करो। 2 लेफ्ट का अपोजिट 2 राइट होता है, यानी 180 डिग्री। 1 लेफ्ट 1 राइट 90 डिग्री का, 2 लेफ्ट 2 राइट 180 डिग्री का, यानी ईस्ट का 180 डिग्री वेस्ट आएगा। नहीं तो डायग्राम बना के घूम के देख लो आप यहां भी ऐसे करेंगे। हमारे पास 15, 25 में से 15 गए, 10 बचा। इसको 4 से डिवाइड किया, 2 बार राइट बचा। इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, 2 बार लेफ्ट। अरे 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट होता तो 180 डिग्री है, तो ईस्ट का 180 डिग्री वेस्ट आंसर आ रहा है दोनों से। कोई भी तरीका यूज कर लो, सेम आएगा, वेस्ट आंसर आ रहा है। कोई तरीका किसी आधार पे जैसे मर्जी चेंज कर लो, आंसर वही आ रहा है। बोलिए हां या ना। अब समझ गए। हो गया। दोनों तरीकों से जो मर्जी करो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ना। चले काटने के बाद 4 से डिवाइड करो या पहले से ही 4 से डिवाइड कर लो। 4 तिये 12, 3 लेफ्ट बच गए। 4 छीक 24, 1 राइट बच गया। 3 लेफ्ट से 1 राइट निकाला, 2 लेफ्ट का उल्टा किया, 2 राइट, और 1 लेफ्ट 1 राइट 90 डिग्री का, 2 लेफ्ट 2 राइट 90 डिग्री का। 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 4 बार घूमने से हमारे चेहरे की दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये श्रद्धा जी, आपकी बैटरी बहुत लेट चार्ज होती है, बहुत ज्यादा लेट रहते हैं आप। बहुत पीछे फिर कहोगे मुझे समझ नहीं आया। मैंने घूम के बताया, मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि भी 4 बार घूमने से हमारे चेहरे की दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जहां से शुरू करें घूमकर वहीं आ जाते हैं। 4 बार घूमिए, 8 बार, 12 बार, 16 बार, 20 बार, 90 डिग्री के। जब आप 4, क्योंकि एक टर्न 90 डिग्री का होता है, तो 4 टर्न जो होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। और 360 डिग्री का मतलब है उसी दिशा में आ जाना, क्योंकि एक टर्न 90 डिग्री का होता है। NEWS नहीं लिखना, NEWS नहीं हमारा पैटर्न मूर्खों, NESW है। गलत मत करना, दिस इज करेक्ट। NESW, NEWS करोगे तो गलत हो जाएगा। NESW है। आप NESW से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, ईस्ट से 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट लेते। ये ईस्ट है, 1 बार लेफ्ट लेंगे 1 और 2 तब भी वेस्ट आएगा, 2 बार राइट लेंगे 1 और 2 तब भी वेस्ट आएगा। आंसर सेम आना है।
NESW से कर लो या वर्बली कर लो। इसमें उल्टा, जैसे ये वाले क्वेश्चन है, यहां उल्टा कहां हो रहा है बेटा? इसमें उल्टा नहीं होगा। जब लेफ्ट और राइट को कैंसिल कर सकते हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहां शुरू की दिशा पता है। एक मैन का चेहरा पूर्व दिशा में है, अब कौन सी दिशा में है? तो यहां उल्टा थोड़ी होगा, ये टाइप बदल गया। टाइप का नाम क्या भाई साहब? टाइप का नाम है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न। ये अगले टाइप का नाम है। अगले टाइप का नाम है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न। घड़ी की दिशा या उसके विपरीत घूमना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न। पीछे वाले में शुरू की दिशा नहीं पता थी, बस फाइनल कि जब वो अपने स्कूल पहुंच गई, वो अपने ऑफिस पहुंच गई, तब उसका चेहरा साउथ में था। घर से कौन सी दिशा में चेहरा था? यहां पर तो शुरू का चेहरा पता है। इस टाइप में देखो, ए मैन इज फेसिंग, एक व्यक्ति ने उत्तर, ये इसमें शुरू की दिशा पता है, एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में है, तो यहां उल्टा नहीं करना ही नहीं। ठीक है बच्चे, तो चलिए बताइए कौन बताता है यहां पे। अगर काट पीट कर वही दिशा आ गई तो सेम आंसर होगा। अच्छा मैं बता दूं, एक लेफ्ट और एक राइट अपोजिट होता है। 45 डिग्री लेफ्ट और 45 डिग्री राइट को भी कैंसिल कर सकते हैं। 135 डिग्री लेफ्ट और 135 डिग्री राइट को भी कैंसिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से भाई साहब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को भी कैंसिल कर सकते हैं। यहां उल्टा नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहां पर हमें शुरू की दिशा पता है, ए मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स द ईस्ट। दिशा कौन से निकालनी है? घूमने के बाद वो इधर घूमा, वो इधर घूमा, वो इधर घूमा, अब फाइनली उसका चेहरा कौन से दिशा में है? तो कैंसल होने के बाद कुछ नहीं बचेगा, तो सेम दिशा रहेगी। इस क्वेश्चन के बारे में आप शायद जानकारी ले चुके हैं, जान चुके हैं, तो मुझे बताइएगा, कैंसल करने के बाद यहां भी कुछ नहीं बच रहा है, तो आपके अनुसार यहां क्या होना चाहिए? तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज टर्न है, हमारे पास दो एंटी क्लॉकवाइज टर्न है, एक 180 का, एक है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज 45 का। टोटल हमारे पास 225 के एंटी क्लॉकवाइज टर्न है, और फिर 225 के क्लॉकवाइज भी हैं, 225 के क्लॉकवाइज भी हैं। हमारे पास 225 के क्लॉकवाइज भी हैं। दोनों कैंसल हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, सेम डायरेक्शन रहेगी, ईस्ट ही रहेगा। अगर कुछ बच जाता तो घूम जाते, अगर कुछ बच जाता तो घूम जाते। क्लॉकवाइज वालों को इकट्ठा कर लो, एंटी क्लॉकवाइज वालों को इकट्ठा कर लो, तो काट पीट लो। अगर कैंसल वैंसल करने के बाद कुछ बच जाएगा तो घूम जाएंगे, यहां उल्टा नहीं करना, और नहीं बचेगा तो सेम दिशा आंसर में। जैसे अगला क्वेश्चन है, अब बताओ बेटा क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बताओ क्या आंसर होगा? सेम सेम क्वेश्चन है जो जस्ट अभी पढ़ा था हमने। फिर मैं इसी में चेंज करके एक और क्वेश्चन दूंगा। बताओ भाई साहब, सेम आंसर आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास 45 डिग्री दक्षिणावर्त है और 180 डिग्री दक्षिणावर्त है, तो हमारे पास 225 डिग्री हो गया क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हमें क्वेश्चन में दे रखा है 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। कैंसल होने के बाद 0 बचा, सेम डायरेक्शन रहेगा वेस्ट। लेकिन अगर मैं इसमें एक चेंज करता हूं, इसी क्वेश्चन में एक चेंज कर देता हूं, और मेरा चेंज क्या है बेटा? इसी क्वेश्चन में एक चेंज करता हूं, वो मेरा चेंज क्या है जरा देख लीजिएगा। मैंने यहां पे लिख दिया 135 डिग्री। अब देखते कौन सही आंसर देगा। मैंने लिख दिया 135 डिग्री, मैंने लिख दिया 135 डिग्री। एक और क्वेश्चन बना दिया मैंने इसी में। मैंने ये चेंज कर दिया बेटा, ध्यान से देखिएगा, 135 कर दिया इसे।
मैंने ये चेंज कर दिया, ध्यान से देखिएगा 135। अब मुझे सही आंसर चाहिए, अब मुझे सही आंसर चाहिए। देखते हैं ये कौन बताने वाला है। अब उल्टा नहीं करना, सीधा घूम जाना, जो कैंसिल करने के बाद बचेगा सीधा घूम जाना। आइए देखते हैं कौन बताने वाला है। तो जब हमने देखा हमारे पास 135 डिग्री क्लॉकवाइज है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज है, जैसे मर्जी कैंसिल कर लो बेटा, आपकी मर्जी है। तो 90 डिग्री ज्यादा हो गया ना बेटा, मैंने 90 डिग्री बढ़ाया है। आप ये देखो ना, 135 और 180 हमारे पास हो गया 8 3 का 315। ये हमारे पास क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है 225, एंटी क्लॉकवाइज है 225। घटा देंगे तो 90 बचेगा। 90 डिग्री कौन सा बचेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में, यानी राइट टर्न क्लॉकवाइज होता है। तो कौन सी दिशा दी गई है? वेस्ट। तो वेस्ट से घड़ी की दिशा में क्या आएगा बेटा? ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है। वेस्ट से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में क्या आएगा? नॉर्थ आएगा। आप यहां से भी बता सकते हैं, NESW। क्लॉकवाइज को राइट टर्न बोलते हैं, राइट। तो वेस्ट से 90 डिग्री राइट पर क्या है? नॉर्थ है। वेस्ट से 90 डिग्री पर क्या है? राइट में नॉर्थ है, घड़ी की दिशा। तो 135 डिग्री हमारे पास क्लॉकवाइज था, 180 डिग्री हमारे पास क्लॉकवाइज था। दोनों का टोटल किया तो 315 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास 225 डिग्री था। 315 में से 225 घटाए तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज राइट टर्न होता है। क्यों होता है राइट टर्न? क्योंकि हम ऐसे घूम रहे हैं घड़ी की दिशा में, तो हम राइट में जा रहे हैं। वेस्ट के राइट में नॉर्थ है, नॉर्थ के राइट में ईस्ट है। एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है, क्लॉकवाइज राइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है। तो मैंने डायग्राम से भी बताया कि अगर आप वेस्ट के राइट में जाएंगे 90 डिग्री तो नॉर्थ आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर नॉर्थ होगा। क्या आपने यहां उल्टा किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें यह बताना था अब उसका चेहरा कौन सी दिशा में है। लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में स्कूल जहां पहुंच गई, ऑफिस जहां पहुंच गई, उसकी दिशा पता थी, शुरू वाली दिशा निकालनी थी। इस टाइप में शुरू की दिशा पहले दे रखी है कि आदमी का चेहरा वेस्ट में है। वहां पहले चेहरे की दिशा नहीं बताई थी, यहां बता रखी है। यही दोनों टाइप में फर्क था, कहां उल्टा करना है और कहां उल्टा नहीं करना है। तो ये हमारे पास हो गई टाइप्स। 3 टाइप अभी हमने की, इसमें काफी सारी टाइप्स हैं जो हमें करनी थी। चलिए भाई, समय हो गया, पता ही नहीं चला। तो कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।